हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विशेषण। उससे पहले हमें कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो बच्चों, करेला और आंवला इन दोनों का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप अपने बड़ों से पता कीजिए और बताइए कि करेले और आंवले का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चों, करेला कड़वा होता है और आंवला खट्टा होता है। तो क्या आपको भी करेला खाना पसंद है? आप यहाँ पर इसके नीचे दिए गए जगह में इसका आंसर लिखिए। तो बच्चों, आइए अब चित्र यहाँ पर एक बना हुआ है, उसको देखते हैं और उससे संबंधित रिक्त स्थान को भरते हैं। जैसे आकार लिखना है हमें, तो यह तालाब बहुत बड़ा है। तो हम बड़ा, छोटा, लंबा इस तरह से हम उसका तालाब का आकार के लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। गुण, ठंडी हवा चल रही है, ये हम या ताजी हवा चल रही है, ये हम गुण में लिख सकते हैं। स्वाद, शरबत बहुत मीठा है। रंग, घास का रंग हरा है। संख्या, पानी में 2 बतखें तैर रही हैं। तो इस तरह से बड़ा, ठंडी, मीठा, हरा और 2, हाँ, ये सभी शब्द तालाब, हवा, शरबत, घास और बतखों की विशेषता या उनकी कोई विशेष बात बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ भी हमें जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण किसी भी रंग रूप के बारे में हो सकते हैं, उनके आकार के बारे में हो सकते हैं, माप तोल के बारे में हो सकते हैं, संख्या के बारे में हो सकते हैं, गुण अवगुण के बारे में हो सकते हैं या उनकी अवस्था के बारे में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और विशेषण शब्द लिखे हैं। जैसे रंग रूप के लिए गोरा, काला, सुंदर, लाल, पीला इस तरह के शब्द यूज करते हैं। आकार के लिए छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। माप तोल के लिए 3 लीटर, 2 मीटर, 1 किलो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। और संख्या के लिए दूसरा, पांचवा, 4, 100 इस तरह के शब्द। गुण अवगुण के लिए जैसे बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा। और अवस्था यानी कि गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, बीमार, स्वस्थ, ये अवस्था से जुड़े हुए शब्द हैं। जैसे हिमानी सुंदर लड़की है, राहुल बहुत लंबा है, 5 मीटर कपड़ा दे दो, पेड़ पर रसीले आम लगे हैं। तो इन चित्रों में जैसे कि सुंदर शब्द से उसके रंग रूप के बारे में पता चल रहा है, लंबा शब्द से शरीर की दशा के बारे में पता चल रहा है, 5 मीटर से कपड़े की मापतोल का पता चल रहा है और रसीले शब्द से आम के स्वाद के बारे में पता चल रहा है। इसलिए ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और ये शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के रंग रूप, आकार, अवस्था, गुण, दोष, मापतोल, संख्या आदि के बारे में हमें जानकारी देते हैं। थैंक यू।